जो कुंडलनी है इसका दूसरा नाम सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो सुषुम्ना जो है वो मूर्छित हो जाती है जब हमारा जन्म होता है, जब माता के गर्भ में होते हैं। वहां पे तो हमारे को शब्द चलता रहता है, अंदर अनहद शब्द की आवाज चलती रहती है और हमारा बॉडी बनती रहती है, क्योंकि वहां पे कोई दुनियावी जाप नहीं करता बच्चा। वहां पे तो जैसे अब सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बननी शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी से आगे तो रीढ़ की हड्डी, तब तो हमारा मुंह भी नहीं बना, हम कैसे जपते हैं, तो हमारा पोस्चर तो बनता है ना जी। तो जब तो माता के गर्भ में 9 महीने रहे, वहां पे नाद शब्द की आवाज चला के हमारे को जागृत रखा जाता है। जब हम बाहर आते हैं, श्वास क्रिया शुरू होती है। जैसे ही श्वास क्रिया शुरू होती है तो माया और काल के देश में आने पे तो एकदम से श्वास क्रिया जब शुरू हुई, बच्चा मुंह से श्वास लेता है, तो श्वास अंदर जाते ही कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड ऐसे जो है अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब अनबैलेंस होता है एकदम से, तो यहाँ पे जो सुषुम्ना का मुख है और जो नाभ के ऊपर एक मुख है, 2 सिरे हैं, ये मूर्छित हो जाती है। मूर्छित क्या? पवन के अनबैलेंस होने से सुषुम्ना का जो मुख है वो दब जाता है, बंद हो जाता है। तो जो आवाज गर्भ में सुन रही थी वो मानस जन्म में आके सुनती नहीं है, तो बच्चा रोता है, क्योंकि उस आवाज के इशारे से उसको आग नहीं लग रही थी, कोई उसको दुख नहीं आ रहा था। तो वो फिर बच्चा जोर लगाता है, जल्दी जल्दी रोता है। आप देखो कि बच्चा ऐसे जल्दी जल्दी श्वास लेगा, जब जल्दी जल्दी श्वास लेता है थोड़े समय के लिए यहाँ से श्वास बराबर होता है, उसको आवाज सुनती है, अंतर्गत ज्योत उसको दिखती है, वो चुप हो जाता है, फिर लिव टूटती है। तो ऐसा प्रोसेस चलता है। लेकिन धीरे 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 जब उसका बड़ा हो गया आकार, तो वो नाम शब्द सुनना उसको बंद हो गया, तो यहाँ पे चल पड़ा सिर्फ विचारों में। ईड़ा के विचार चल रहे हैं, पिंगला के विचार चल रहे हैं। लेफ्ट साइड चल जाता है, रजोगुणी हो गया, इधर चला गया तो तमोगुणी हो गया, क्योंकि ये ठंडा पासा है, ये गर्म पासा है।